Good morning, students. How are you all? So, let's start a new chapter today, that is class 5th EVS chapter 5th, that is seeds and seeds. Seeds आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये आपने पढ़ा हुआ है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में. सीड्स कहाँ मिलते हैं? इट इज़ इनसाइड द फ्रूट. और ऐसे भी सीड्स होते हैं. ठीक है. सीड मतलब बीज. कुछ एग्जाम्पल्स दिखाओ, बताओ सीड्स के. वेरी नाइस. सीड्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे चना. चना एक सीड है. राजमा, दाल जो होते हैं हमारे पल्सेस है ना. इसके अलावा आपने मैंगो के अंदर, एप्पल के अंदर, टमाटो के अंदर सीड्स ऑब्जर्व की होंगी, सीड्स देखी होंगी. तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, दैट इज सीड्स एंड सीड्स. सो आई विल रीड दिस फॉर यू ऑल. Gopal was waiting for his Mausi family to visit them. They will be coming the next day for the holiday. He was thinking about the fun and the food he would have with his cousins. तो गोपाल वेट कर रहा था अपनी मौसी का, कि जो उसकी मौसी है अगले दिन छुट्टियों में आने वाली थी, और वो बहुत ही खुश था कि अपनी कज़न्स के साथ बहुत मस्ती करेगा और अच्छे अच्छे खाना खाएगा. फिर क्या हुआ? फिर जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक. सोक मतलब क्या होता है? भिगोना. 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ क्रैम. तो गोपाल की मम्मी ने बोला कि तुम सो उससे पहले 2 छोटी कटोरी चने के भिगो देना. ठीक है. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआ हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. वो उसके बुआ के घर जा रही थी और अगली सुबह आने वाली थी. देन व्हाट डिड गोपाल डू? देखो क्या क्या. स्मॉल बाउल ऑफ इज एनफ 8 पर्सन. लेकिन जो गोपाल था वो बहुत वो था कि जब उसने डाला, उसने बोला 8 लोगों के लिए इतने कम चने इसमें थोड़ी होगा. सो ही सो अनदर 2 balls. तो उसने 2 और कटोरी, मतलब टोटल 4 कटोरी डाल दिया. एंड व्हेन हिज मदर रिटर्न इन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी शॉ द चना वो ओवरफ्लोइंग द वेसल्स. अब ऑब्वियसली सुबह क्या होता है, आप सबने भी अभी जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जैसे ही हम लोग रात को जैसे चना भिगोते हैं, सुबह फूल के ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो अपने अंदर पानी सोख कर लेते हैं और उनका साइज़ लार्ज हो जाता है. जो ड्राई सीड्स हैं वो सूखे हुए चने से जब वो पानी के अंदर भीग जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो वो 4 चने बहुत ज़्यादा हो गए थे, 4 कटोरी, और वो जो वेसल था बर्तन से बाहर आ रहे थे. हाउ मच डिड यू सोक? आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल. गोपाल को बोला तुमने ये तुमने कितना भिगो दिया था चना? और गोपाल बहुत सरप्राइज था कि ये कैसे हो गया. देखो ये कटोरी से बाहर आए जा रहे हैं ना. यू आस्क टू मच, सो टू मच. एनीवे इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. स्प्राउट क्या होता है? स्प्राउट्स होते हैं जो नया प्लांट आता है चने में से. जब तुमने स्प्राउट तो सबने देखा हो, मूंग का, चने दाल का, जब हम उसको छोड़ देते हैं भिगो के कुछ दिनों के लिए, जैसे बाहर निकाल के, जब उसको और से एक छोटा ग्रोथ होता है प्लांट का फ्रॉम द सीड. ठीक है. स्प्राउट इज़ द स्मॉल ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम द सीड. तो उसने कहा कि ऐसा करती हूँ, मैं आधा बना लेती हूँ और आधा क्या करूँगी, स्प्राउट कर दूँगी, तुम्हारी आंट को भेज दूँगी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने को बोले हैं, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. सबको खाने चाहिए, आपको भी खाना चाहिए. शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन द वेट क्लॉथ. और उसने गीले कपड़ों में बांध के आधा चना को स्प्राउट होने के लिए टांग दिया. सो देखो क्या प्रोसेस था. ये चना है, चने को पानी में भिगोना को सोक बोलते हैं. इट इज़ सोक्ड इन वाटर. इट इज़ सोक्ड इन वाटर. देखो ये वाले इस प्रोसेस को, दिस इज सोकिंग ऑफ चना इन द वाटर. इसको पानी में डाल के, हमने इतना कम चना लिया, इसको पानी में डाल के छोड़ दिया सुबह. ये बहुत ज़्यादा हो जाए. देखो ये कटोरी में चना डाल के छोड़ा. यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखो कितना ज़्यादा चना आ गया. ये देखो कितना ज़्यादा चना हो गया, यानी इसने पानी अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है. इसका साइज़ लार्ज हो गया है और ये सॉफ्ट हो गया. तो आपको ये प्रोसेस करना है. सी नेक्स्ट डिफरेंस मैं और दिखाती हूँ. डिफरेंस, ये ड्राई सीड है और ये आफ्टर सोकिंग. आपको ऐसे ही एक कॉलम बनाना है, ड्राई सीड का, आफ्टर सोकिंग का. पिक्चर खींचनी है, दोनों की खींच के मेरे पास भेजना है. आप ऐसे ही कुछ चने के दाने या कोई भी उसका लोगे, उसका साइज़ ऑब्जर्व करोगे कि ड्राई सीड का साइज़ कैसा था. ये स्मॉल इन साइज़ होगा, ये सोखने के बाद कैसा होगा, लार्ज इन साइज़. टच में कैसा था, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है.
इसमें लिखना है कि अब और क्या होता है, देखो मैं अभी बताऊंगी। और जब ये देखो, जब ये सीड होता है ना, सीड एक सीड कोट से कवर होता है। सीड जो होता है वो एक सीड कोट से कवर होता है। ये देखो, तुम जो पानी भीग जाएगा वो पानी में, तो जब उसे इजीली आराम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर का ये कवर निकल जाएगा, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। ये प्रोटेक्टेड होता है। तो हम जो सोख होने के बाद वाटर से, चना से सीड कोट इजीली डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जबकि ड्राई सीड में हम उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप मुझे लिख के सेंड करोगे, ये भिगोगे, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करने के बाद ही लिखोगे। ठीक है, अपने आप लिख के नहीं भेजोगे, ऐसा करने की, ये एक्टिविटी करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन मेरे पास भेजोगे। ठीक है, और मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस चाहिए। सो थैंक यू फॉर दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इसके बारे में और हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी